मेक्सिको के युकाटन के बीचों बीच छिपे हुए खजाने हैं। ये सोने या हीरे के नहीं हैं। ये सेनोट्स हैं, पानी के क्रिस्टल क्लियर पूल्स। सोचो, टर्क्वाइज पानी धूप में चमक रहा है। ये कोई आम पूल्स नहीं है। इंडिजिनस मायंस के लिए ये सेक्रेड हैं। ये अंडरवर्ल्ड सिबाल्बा के पोर्टल्स हैं। सेनोट्स मायंस के लिए जीवन रेखा थे। वो सूखी जगह में फ्रेश वाटर देते थे, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस सर्वाइवल से आगे जाती है। वो मायन कॉस्मोलॉजी के फैब्रिक में बुने हुए हैं। मायंस मानते हैं कि मरे हुओं की आत्माएं इन अंडर वाटर केव्स से गुजरती हैं। ये रेवरेंस, रिचुअल और डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन की जगहें हैं। कई जनरेशन से मायंस इन सेक्रेड पानी के साथ हार्मनी में रहे हैं। उन्होंने उनके सीक्रेट्स गार्ड किए हैं और उनकी पावर को सम्मान दिया है। लेकिन अब एक नया थ्रेट आ रहा है जो सेनोट्स पर शैडो डाल रहा है। नेचर का डेलिकेट बैलेंस खतरे में है। टर्क्वाइज पानी जो कभी जीवन का सोर्स था, अब जहर बनने के खतरे में है। ये थ्रेट पोल्यूशन से आता है, एक साइलेंट एनिमी जो युकाटन के दिल में सीप कर रहा है। इन सीक्रेट जगहों का एग्जिस्टेंस ही दांव पर है। मायन एक्टिविस्ट्स का एक ग्रुप इस चैलेंज के लिए उठ रहा है। ये कनान सोनोट हैं, सेनोट्स के गार्डियंस। उनके पास एक रेडिकल आइडिया है। उनका मानना है कि सेनोट्स सिर्फ जमीन में होल्स नहीं है, बल्कि राइट्स वाले लिविंग बीइंग्स हैं। वो सेनोट्स को लीगल पर्सन्स के रूप में रिकॉग्नाइज करवाने के लिए लड़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां नेचर की कोर्टरूम में आवाज हो। यही ये ब्रेव एक्टिविस्ट्स चाहते हैं। उनका मानना है कि सेनोट्स को पर्सनहुड देने से उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। इससे वो सेनोट्स के एग्जिस्ट करने के राइट, हार्म से फ्री होने के राइट के लिए लड़ पाएंगे। ये लॉसूट मदद की पुकार है, कुछ इरिप्लेसेबल चीज को प्रोटेक्ट करने की डेस्परेट प्ली है। ये सीक्रेट का रिस्पेक्ट करने और मायन लोगों की लेगेसी को प्रिजर्व करने के बारे में है। लेकिन हर कोई उनके अप्रोच से अग्री नहीं करता। सेनोट्स की लड़ाई सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, ये जस्टिस के बारे में है, इंडिजिनस लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट करने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हमारी वेल बीइंग हमारे प्लेनेट की वेल बीइंग से जुड़ी हुई है। सेनोट्स का प्रिस्टीन पानी एक बढ़ते हुए एनिमी पोल्यूशन से थ्रेट में है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ जमीन में सीप हो रहे हैं। उस एक्वीफेयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं जो इन सेक्रेड पूल्स को फीड करता है। कल्प्रिट्स में एक इंडस्ट्री सबसे अलग दिखती है, पिग फार्मिंग। युकाटन में लार्ज स्केल पिग फार्म्स एक कॉमन साइट बन गए हैं। ये बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। ये वेस्ट अक्सर इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में एंड अप होता है या इलीगली डंप कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट एक टॉक्सिक कॉकटेल ऑफ केमिकल्स एंड बैक्टीरिया है जो ग्राउंड वाटर में लीच हो रहा है, सेनोट्स को पोल्यूट कर रहा है, डैमेज दिख रहा है। कभी क्रिस्टल क्लियर पानी अब क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग हो रहा है। सेनोट्स का डेलिकेट इकोसिस्टम बैलेंस से हट गया है। एक्वाटिक लाइफ इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। सेनोट्स का पोल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं है, ये एक कल्चरल ट्रेजेडी है। मायंस के सेक्रेड साइट्स, उनके जीवन और स्पिरिचुअलिटी का सोर्स जहर दिए जा रहे हैं। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पर अटैक हो रहा है। युकाटन में पिग फार्मिंग इंडस्ट्री लोकल इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। कई फैमिलीज अपनी लाइवलीहुड्स के लिए इस पर डिपेंड करती हैं। पिग फार्मर्स का कहना है कि कंटामिनेशन के लिए सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अदर इंडस्ट्रीज और इनएडिक्वेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट करते हैं। कुछ फार्मर्स क्लेम करते हैं कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड हैं। वो कहते हैं कि वो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत पर एम्फसाइज करते हैं जो एनवायरनमेंट और लोगों की लाइवलीहुड्स दोनों को प्रोटेक्ट करे। उनका कहना है कि पिग फार्म्स को शट डाउन करने से लोकल इकोनॉमी पर डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और गवर्नमेंट सपोर्ट की एडवोकेट करते हैं। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच ओपन डायलॉग और कोलैबोरेशन की जरूरत है। चैलेंज युकाटन के लोगों के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करते हुए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का तरीका ढूंढने में है। मैरीबेल एक मायन वुमन और कानान सोनोट की मेंबर, सेनोट्स की वैल्यू फर्स्ट हैंड जानती है। वो उनके ठंडे पानी में तैरते हुए बड़ी हुई, अपनी ग्रैंडमदर की उनके सीक्रेट सिग्निफिकेंस की कहानियां सुनते हुए अब उसे फ्यूचर के लिए डर लगता है।
अगर सेनोट्स गायब हो गए तो उसके बच्चों का क्या होगा? मैरीबेल की कहानी यूनिक नहीं है। ये कई मायंस के फियर्स और एंजाइटीज को रिफ्लेक्ट करती है जो अपनी कल्चरल हेरिटेज को थ्रेट में देखते हैं। सेनोट्स को सेव करने की लड़ाई पर्सनल है। ये एक वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने के बारे में है, लैंड और उसकी हिस्ट्री से डीप कनेक्शन के बारे में है। सेनोट्स का पोल्यूशन नेचर के साथ हमारे इंटरकनेक्टेडनेस का एक स्टार्क रिमाइंडर है। हम एनवायरनमेंट के साथ जो करते हैं वो अल्टीमेटली हम खुद के साथ करते हैं। हम सभी को इन प्रीशियस रिसोर्सेज के गार्डियंस बनना चाहिए, सिर्फ मायंस के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए। एक्ट करने का टाइम अब है। हमें हमारे वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करने वाली इंडस्ट्रीज से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी चाहिए। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। सेनोट्स का और हमारा भी फेट बैलेंस में है।